साहब, नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर, भी भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी फौरन पहुंचे हैं इमारात। आप जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल में हमारी पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? कि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी तरह फंस। वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आर वी इन, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी। सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बुनियाद पे ना नादरीन, ये हुकूमत अपनी कब्र खोद रही, रोजाना की बुनियाद पे अपना बंदोबस्त कर रही। ये निजाम खुद अपनी कब्र खोद रहा है कि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। भारत का एक बैलेंस्ड स्टैंड रहा है, जिसकी वजह से अभी तक भारत को कोई ऐसा मसला हुआ नहीं, ना होने का चांस है, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। और इसका यह हिसाब किताब है कि इमारात के प्रेसिडेंट अपने शिकार के लिए रहीम यार खान में इनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे हर साल आते हैं, तो वहाँ जा रहे थे। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको उतारने का कहा गया, लेकिन वो उतरे नूर खान एयरबेस पे, क्योंकि वहाँ से उनको जहाज़ जाना था रहीम यार खान और वहाँ पे फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और ये सब उसके तरले मिन्नतें करते रहे और कुछ हुआ नहीं। उल्टा फौजी फाउंडेशन के $1 बिलियन के शेयर खरीद के चले गए, जो कि लोन जो इमारात ने जो फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसे दिए हुए थे, इसमें से उसने कहा कि 1 बिलियन का हमें वो कर दो, रोल ओवर करना है, तो फिर कम से कम $1 बिलियन के शेयर दे दो। आपको पता है फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फौजियों की है, चैरिटी के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए इसका कोई टैक्स वैक्स का हिसाब होता नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है। वो लेके चले गए। फिर इसके बाद सऊदी अरब की तरफ से कुछ इशारे हुए, क्योंकि सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इमारात सपोर्ट कर रहा था, और उसको $4 बिलियन के हथियारों की डील भी करके आ गए थे। फिर जैसे तैसे करके सऊदी शहजादे को मनाया, तो इमारात के प्रेसिडेंट नाराज़ हो गए और फिर ये भागे वापस रहीम यार खान। फिर इमारात के प्रेसिडेंट कुछ घंटों के लिए भारत आते हैं। भारत के साथ एक लंबी चौड़ी डील होती हैं, जिसमें अनाउंस्ड डील ट्रेड की थी, लेकिन डिफेंस की भी डील थी जो कि अनअनाउंस थी। पाकिस्तान फिर परेशान हुआ और फिर जब इशारा मिला इस बात से कि इमारात ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो ठेका लिया हुआ था वो वापस कर दिया और बोला हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। तब ये प्रेसिडेंट साहब भागे भागे गए हैं दुबई, अबू धाबी। आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानियों की खाली $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है दुबई में और अबू धाबी में। जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी बातें हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है, ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विजिट है। उसमें आप ये देखें कि मोदी साहब का विजिट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो यही है जी कि हम वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा,
इंडिया की पॉलिसी बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, इस तरह की है कि आज मैं देख रहा था कि जी हॉलोकॉस्ट का ये रिमेम्बरेंस डे था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए थे। इंडिया के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पवन कपूर ईरान के अंदर हैं, वो अली लारेजानी से मिल रहे हैं जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। अच्छा, और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते जयशंकर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि मोदी साहब का जो विज़िट है इज़राइल का, दैट इज़ सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जिसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग विद इज़राइल। दूसरी बात क्या है, वो कहेंगे जी हम तो 27-28 फरवरी को जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी आया था। द मेन पर्पस इसके स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इन्हेंस करना है। अच्छा, इस वक्त ख़तरा क्या है कि अमेरिकन फ़ौजें जो हैं वो इस वक्त किधर हैं? अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर इस वक्त चर्चा में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित इजरायल दौरे की खबर सामने आते ही पाकिस्तान के मीडिया में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय विदेश नीति के इस कदम को लेकर पाकिस्तानी टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। राजनयिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में इजरायल की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान भारत और इजरायल के बीच रक्षा, अत्याधुनिक तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि और व्यापार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और इजरायल के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में लगातार गहरे हुए हैं और ये यात्रा उसी मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकेत मानी जा रही है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान के मीडिया में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। कई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों पर लंबी डिबेट शुरू हो गई। कुछ एंकर और विश्लेषकों ने दावा किया कि भारत और इजरायल की बढ़ती नज़दीकी क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। वहीं कुछ कार्यक्रमों में भारत पर नए रणनीतिक गठबंधन बनाने के आरोप लगाए गए। पाकिस्तानी मीडिया का एक वर्ग ये भी कहता नजर आया कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मध्य पूर्व में भी अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है। कुछ विश्लेषकों ने